नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आए हुए हैं। आप सबने थंबनेल से देख ही लिया होगा। अब हम ये देखेंगे इस साल 2024 के चुनाव में क्या ये 100 सीटें पार कर पा रही है, नहीं, यानी 3 अंकों में कांग्रेस जा रही है कि नहीं जा रही है। तो शुरू करने से पहले मैं फिर से एक बार आप सबको बता दूं कि मेरा किसी भी राजकीय पक्ष से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं किसी भी राजकीय पक्ष से जुड़ा हुआ नहीं हूं। मैं केवल भारत के संविधान में विश्वास रखता हूं और उसको मानता हूं। मैं भारतीय हूं। ये ज्योतिषीय गणना कुंडली में रहे ग्रह, नक्षत्र, गोचर और दशा, इन सबको एनालाइज करने के बाद हम कुछ नतीजे पर आते हैं, तो उसके मुताबिक हम ये विश्लेषण करते हैं। दूसरी महत्व की बात मैं आपको बता दूं कि मेरी वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लोगों में शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। तो कांग्रेस की हम बात करते हैं। तो कांग्रेस की जो पार्टी की वैसे तो स्थापना 1885 में दिसंबर महीने में हुई थी। अभी उन्होंने उसका नागपुर में सेलिब्रेशन किया स्थापना दिन का, जो ओरिजिनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो कांग्रेस का जो स्थापना दिन है, जो लेटेस्ट कांग्रेस जो इंदिरा जी ने स्थापना की थी और उनके बेटे संजय जी ने साथ में मिलकर 1977-78 में जो कांग्रेस बनाई, उस कांग्रेस का स्थापना दिन है 2 जनवरी 1978। समय दोपहर का 11:59 यानी करीब करीब 12 बजे, और स्थल नई दिल्ली। ये समय और उसके मुताबिक उस कांग्रेस की कुंडली कुछ इस तरह बनती है। ये मीन लग्न की कुंडली है और उसमें ग्रह कुछ इस प्रकार है। तो ये कुंडली का हम विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण में हम मुख्यतः जो गोचर है, जो चुनाव के वक्त का गोचर, अप्रैल मई जून, उस वक्त का जो समय का जो गोचर रहेगा, और मुख्यतः जो लंबे समय तक रहने वाले जो प्रभावी ग्रह रहते हैं, शनि, राहु, केतु और गुरु, ये लंबे समय तक रहते हैं एक राशि में। तो इन चारों का ही हम ज़्यादा विश्लेषण पर ध्यान देंगे और उसके बाद हम दशा भी चेक करेंगे और ग्रहण का भी हम क्या प्रभाव रहेगा वो भी देख लेंगे। दूसरी एक महत्व की बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये चुनावी विश्लेषण है, इसलिए इसमें हम मुख्यतः जो 5 बिंदुओं को कवर कर रहे हैं विश्लेषण के लिए, वो सबसे पहले आम जनता का जो भाव होता है, चतुर्थ भाव। तो चतुर्थ भाव या उसमें बैठा हुआ जो ग्रह है वहाँ से, तो इस कुंडली में चतुर्थ भाव में कुंडली में गुरु बैठा हुआ है, तो वहाँ से गोचर कैसा रहेगा, क्योंकि आम जनता का सपोर्ट कितना मिल रहा है, कैसा मिलेगा, ये हमें जानेंगे। उसके बाद हम चतुर्थ भाव का जो स्वामी है, वो वहाँ पे मिथुन राशि है, तो उसका स्वामी बुध है, तो वहाँ से गोचर क्या कहता है वो चेक करेंगे। यानी पूरा आम जनता का हम कवर करेंगे, कैसा सहयोग रह रहा है। उसके बाद जो प्रतिस्पर्धा हो रही है चुनाव की, तो अल्टीमेटली कौन हारा कौन जीता, तो हार जीत का भाव जो होता है छठा भाव, तो छठे भाव से भी हम चेक करेंगे। यानी छठा भाव में तो इनकी कुंडली में शनि बैठा हुआ है, तो वहाँ से देखेंगे गोचर। और छठे भाव का जो स्वामी है सूर्य, वहाँ से भी हम गोचर चेक करेंगे। तो ये 4 बिंदु हो गया। उसके बाद लास्ट में हम 5वां जो गोचर चेक करेंगे वो चंद्र से चेक करेंगे। चंद्र से चेक करने का एक कुछ खास कारण है, वो मैं आपको जब चंद्र का हम विश्लेषण, चंद्र से गोचर का विश्लेषण करेंगे तब मैं
बताऊंगा। तो अब हम समय ना खराब करते हुए हम शुरू कर देते हैं। तो स्क्रीन पर आ जाते हैं हमारे। तो ये कुंडली है और इसमें हम सबसे पहले चतुर्थ भाव से बात करते हैं। चतुर्थ भाव में गुरु मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र में है। वहाँ से हम सबसे पहले राहु का गोचर चेक करते हैं और कुंडली में गोचर का राहु कुछ अलग कलर से दिखाया हुआ है। राहु उस वक्त रेवती नक्षत्र में रहेंगे और ये जो गोचर है ये गुरु से कुछ मिश्र फलदायी है, मध्यम प्रकार का है, ना कोई शुभ ना कोई अशुभ। किंतु ये जो राहु है उसकी दृष्टि चतुर्थ भाव के स्वामी जो बुध है नवम भाव में उस पर पड़ती है और बुध और राहु मित्र ग्रह कहलाते हैं, इसलिए कुछ इसका शुभ प्रभाव भी हमें देखने को मिल सकता है। और जो भाग्याधिपति मंगल है पंचम भाव में उस पर भी राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पे राहु का थोड़ा सा शुभ प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है, यानी जनता का सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम केतु की बात करते हैं। उस वक्त केतु हस्त नक्षत्र में कन्या राशि में होंगे। तो गुरु से ये अतिमित्र नक्षत्र में गोचर है, यानी बहुत ही शुभ फल का संकेत हमें मिल रहा है, यानी जनता का साथ हमें मिलेगा ऐसा ये संकेत दे रहा है। अब शनि गोचर की बात करें तो शनि उस वक्त कुंभ राशि में ही होंगे, लेकिन पूर्व भाद्र नक्षत्र में होंगे। तो ये जो गोचर है वो कुछ अशुभ गोचर है गुरु से, जो यहाँ से हमें कुछ शनि तरफ से कोई सहायता प्राप्त नहीं होगी, किंतु थोड़े से कार्यों में विघ्न आ सकते हैं या तो फिर कोई नए विघ्न खड़े भी हो सकते हैं। थोड़ा जनता का ध्यान भी भटका सकते हैं, ऐसा कुछ घटनाएं बन सकती है। किंतु एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर ये भी है कि शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो सीधी कुंडली के बुध पर पड़ती है और बुध जो है चतुर्थ भाव का स्वामी है। तो यहाँ पे शनि का थोड़ा सा शुभ प्रभाव रहेगा और जो अशुभ प्रभाव है वो थोड़ा सा कम होगा, यानी बुरा प्रभाव थोड़ा सा कम रहेगा और थोड़ी सी सहायता प्राप्त हो सकती है। अब हम गुरु से गुरु का गोचर देखते हैं। तो उस वक्त गुरु वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र में होंगे। तो ये गोचर भी जन्म के गुरु से अति शुभ नक्षत्र में है, अति मित्र नक्षत्र में है, जो यहाँ से पूर्णतः शुभ संकेत दे रहा है और शुभ फल का हमें इशारा कर रहा है, यानी जनता का साथ मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये हो गया चतुर्थ भाव में बैठा हुआ गुरु से ये गोचर। ये गोचर का हम एक समरी करते हैं तो ज़्यादातर ग्रह, थोड़ा सा शनि के अलावा बाकी सब ग्रह पॉजिटिव हैं और ये इसका हम ये कर सकते हैं कि करीब 80 to 90% तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा है। अब हम चतुर्थ भाव का जो स्वामी है बुध, क्योंकि चतुर्थ भाव में मिथुन राशि है, उसका स्वामी बुध जो नवम भाव में बैठा हुआ है, वहां से उसका विश्लेषण हम चेक करते हैं, गोचर का विश्लेषण। तो जो बुध है वो वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में है। वहां से देखते हैं सबसे पहले राहु का गोचर। तो ये तो बहुत ही अति शुभ गोचर चल रहा है, इसमें राहु का पूरी तरह सपोर्ट दिख रहा है और ऊपर से राहु की दृष्टि भी बुध पर है और राहु और बुध दोनों मित्र ग्रह कहलाते हैं। तो यहाँ तो राहु पूर्णतः शुभ फल का संकेत दे रहा है कि भाई जनता का सहयोग मिलेगा। अब केतु की बात करते हैं। तो केतु जो है वो उस वक्त कन्या राशि में होंगे हस्त नक्षत्र में। तो ये भी फुल शुभ संकेत दे रहा है, शुभ नक्षत्र में गोचर है। तो राहु केतु दोनों ही बुध से के साथ सपोर्ट में बैठे हुए हैं, जनता का सहयोग मिलेगा ऐसा दिखाई दे रहा है। शनि गोचर की बात करते हैं जो उस वक्त पूर्व भाद्र में होंगे। तो शनि का यह गोचर भी बुध से अति मित्र नक्षत्र में है, तो शनि भी फुल सपोर्ट में बुध के साथ बैठा हुआ है।
कि भाई हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, और शनि तो खुद भी जनता का कारक भी है, और बुध जनता, आम जनता भाव का स्वामी है। और एक और चीज, शनि गोचर के शनि जो कुंभ राशि में होगा, वहां से उसकी 10वीं दृष्टि सीधी बुध पर पड़ेगी, और बुध और शनि भी नैसर्गिक मित्र ग्रह कहे गए हैं, इसलिए शनि का बहुत ही शुभ प्रभाव रहेगा बुध पर। तो यहाँ शनि भी सपोर्ट कर रहा है कि जनता का सपोर्ट मिलेगा, ऐसा इंडिकेशन हमें दे रहा है। अब हम गुरु गोचर के गुरु की बात कर लेते हैं। तो गोचर का गुरु उस वक्त कृतिका नक्षत्र में वृषभ राशि में होगा। ये प्रत्ययी नक्षत्र में है, यानी कॉम्पिटिटिव संकेत दे रहा है, यानी ये दिखा रहा है कि प्रतिस्पर्धा बहुत ही तगड़ी रहेगी और प्रतिस्पर्धा का सामना बड़ा करना पड़ेगा। और जो गुरु प्रतिस्पर्धी नक्षत्र में आया हुआ है, और गुरु यानी धर्म या धार्मिक बाबतों के लेकर कुछ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। किंतु वापस यहाँ पर एक शुभ संकेत ये है कि गुरु उस वक्त वृषभ राशि में होंगे, तो वृषभ राशि से सीधी शुभ दृष्टि वो वृश्चिक राशि पर बुध पर करेंगे। तो बुध पर उसकी राशि दृष्टि आने से अशुभ फल कम होगा और शुभ प्रभाव थोड़ा सा मिलेगा, यानी गुरु भी वापस थोड़े से सपोर्ट में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो विश्लेषण किया अपन ने बुध से, वो देखें तो वो बहुत ही पॉजिटिव, यानी 95% जितना पॉजिटिव यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो ये दो तो हमें संकेत दे रहा है कि आम जनता का सहयोग बहुत ही मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को। अब हार जीत में देखते हैं, छठे भाव से देखते हैं। तो छठे भाव में जो सिंह राशि पड़ी हुई है, और वहाँ पे शनि बैठे हुए हैं मघा नक्षत्र में। वहाँ से हम गोचर चेक करते हैं। तो सबसे पहला गोचर हम राहु देख लेते हैं कि शनि से राहु कहाँ है। अब शनि से राहु अष्टम भाव में है, किंतु वो नक्षत्र शुभ है, इसलिए उसका शुभ प्रभाव मिलेगा, यानी कोई डिस्टर्बेंस ज़्यादा है नहीं। यहाँ पे जीत का संकेत दे रहा है, यानी शत्रु पे विजय प्राप्ति का संकेत मिल रहा है। केतु की बात करें, केतु उस वक्त हस्त नक्षत्र में होगा, तो शनि से ये क्षेम नक्षत्र में है, यानी केतु भी शुभ नक्षत्र में होने से शुभ फल का संकेत दे रहा है। शत्रु पर जीत के संकेत दे रहा है केतु, और विरोधी कुछ कर नहीं पाएंगे। अब शनि से शनि का गोचर, कुंडली के शनि से गोचर का शनि कहाँ है? तो गोचर का शनि एग्जैक्टली सामने वाली राशि कुंभ राशि में पूर्व भाद्र नक्षत्र में होंगे। अब ये जो गोचर है जन्म के शनि से, तो वो भी मित्र नक्षत्र में है, तो शुभ फल है। और ऊपर से गोचर का शनि जन्म के शनि पर सीधी दृष्टि भी कर रहा है, तो शुभ फल के पूर्णतः संकेत मिल रहे हैं। छठे भाव में शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, यानी शत्रु पर विजय के संकेत तो ये स्पष्ट कर रहा है। अब हम शनि से गुरु का गोचर चेक करते हैं। तो गुरु कृतिका नक्षत्र में वृषभ में रहेंगे। ये थोड़ा सा अशुभ गोचर है, ये यहाँ पे गुरु की सहायता मिल नहीं रही है, यानी फिर से यहीं पे हार जीत के लिए कहीं ना कहीं धर्म या धार्मिक बात कुछ अड़चन पैदा कर सकती है, क्योंकि गुरु है। तो गुरु का गोचर शुभ नहीं मिल रहा है, सहायता नहीं है, न गुरु की दृष्टि भी है। तो ये जो शनि से हमने विश्लेषण किया, उसमें हम ये कह सकते हैं कि करीब 70% पॉजिटिव है, खाली गुरु थोड़ा सा अनफेवर में है, बाकी सब फेवर में है। अब छठे भाव का स्वामी जो है सूर्य, वहां से देखते हैं गोचर का एनालिसिस। तो सूर्य धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, तो उसमें वहां से राहु का गोचर शुभ है और शुभ फल के संकेत दे रहा है। केतु की बात करें तो केतु हस्त नक्षत्र में होंगे कन्या राशि में, ये अशुभ गोचर है, यहाँ पे थोड़ा सा अड़चन पैदा कर रहे हैं, थोड़ा सा असफलता दिखा रहे हैं, जीतने में कठिनाई दिखा रहा है। शनि का गोचर की बात करें जो
पूर्व भाद्र नक्षत्र में होगा तो ये भी सूर्य से निधन नक्षत्र में है, यानी पूर्णतः अशुभ है। यानी यहाँ पे सूर्य से न तो केतु सपोर्ट में है न शनि सपोर्ट में है। गुरु गोचर की बात करें तो गुरु वृषभ राशि में कृतिका में रहेंगे, तो गुरु का यह गोचर भी थोड़ा सा अशुभ है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा अशुभ है, थोड़ा सा शुभ, यानी कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, गुरु गोचर की कोई सहायता प्राप्त नहीं है। तो ये जो छठे भाव के स्वामी सूर्य से हमने जो विश्लेषण किया, ये करीब करीब हमारे लिए 35 से 40% ही पॉजिटिव है, बाकी ज़्यादातर नेगेटिव है। किंतु अभी हमें एक और विश्लेषण देखना है चंद्र से। तो चंद्र से मैंने कहा था कि विश्लेषण करना है, क्योंकि हम ज़्यादातर चंद्र से किसी इंसान का भी तो विश्लेषण करते हैं, किंतु ये तो इंसान नहीं, एक पार्टी है। लेकिन एक चीज़ इस पार्टी की मैंने इस कुंडली में देखी जो शायद ही किसी ज्योतिष के ध्यान में अभी तक नहीं आई, किसी भी ज्योतिष के ध्यान में नहीं आई, कि ये जो कांग्रेस पार्टी की जो कुंडली है उसमें चंद्र कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में है और कांग्रेस पार्टी का जो चिन्ह है वो भी हस्त है, यानी हाथ, हस्त। और कुंडली का चंद्र जन्म नक्षत्र यानी जो चंद्र का नक्षत्र है वो भी हस्त है, हस्त यानी हाथ। उस नक्षत्र में जो तारे हैं, स्टार्स होते हैं, उसकी आकृति या चिन्ह ही ऐसा होता है कि हाथ बनता है, इसलिए तो उस नक्षत्र का नाम हस्त है। तो हस्त नक्षत्र हाथ और पार्टी का चिन्ह भी हस्त हाथ, तो दोनों जगह हाथ है। इसीलिए चंद्र से भी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि हाथ हस्त नक्षत्रों को क्या फायदा है या क्या नुकसान है, क्योंकि लोग हाथ को वोट देते हैं, हाथ के चिन्ह को देख के वोट देंगे। तो चंद्र से राहु का गोचर जो है उस वक्त मीन राशि में रहेगा, रेवती नक्षत्र में, वो तो अशुभ है। कुछ सहायता राहु तरफ से तो मिल नहीं रही है। अब केतु की बात करें तो केतु स्वयं हस्त नक्षत्र में उस वक्त होंगे, यानी एग्जैक्टली चंद्र पर से जा रहे होंगे, जन्म नक्षत्र है, तो थोड़ा सा मानसिक तनाव, अंदरूनी थोड़ा सा टेंशन पार्टी के अंदर रहेगा और उसका फल अशुभ नहीं आएगा, किंतु बहुत उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ विघ्न भी आएंगे जिसको पार करने होंगे, तब जाके उनको जीत हासिल होगी। तो ये केतु का जो गोचर है वो न अशुभ है न शुभ है, थोड़ा सा टेंशन करेगा और थोड़ी ज़्यादा मेहनत करवाएगा। शनि का गोचर की बात करें तो शनि का गोचर उस वक्त कुंभ राशि में पूर्व भाद्र नक्षत्र में है, वो प्रत्ययरी नक्षत्र में है, यानी आपको बता रहा है कि सामने जो कॉम्पिटिटर है वो तगड़ा है, बहुत ही तगड़ा है और उसको हराना उतना आसान नहीं होगा, तो भारी कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, ऐसी मेंटली तैयारी, क्योंकि चंद्र है तो मानसिक तैयारी के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसा संकेत शनि का गोचर दिखा रहा है। किंतु साथ में एक चीज और भी है कि शनि उस वक्त कुंभ राशि में होगा, तो ये कुंभ राशि कुंडली के चंद्र से छठम भाव में आती है और छठा भाव शत्रुओं का भाव होता है, तो छठवां शनि आने से गोचर का शत्रु विजय योग भी बना रहा है, यानी शत्रुओं पर ये लोग भारी भी पड़ेंगे। तो ओवरऑल शनि का गोचर प्रत्ययरी नक्षत्र में होने के बावजूद शुभ फल का ही संकेत दे रहा है, क्योंकि छठे भाव में है। अब हम गुरु गोचर की बात करते हैं, तो गुरु उस वक्त कृतिका नक्षत्र में होंगे और यह गोचर शुभ है, नक्षत्र वाइज भी शुभ है, और सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि गुरु की 5वीं दृष्टि चंद्र पर पड़ेगी, तो पूरा शुभ दृष्टि पड़ने से शुभ प्रभाव रहेगा और सब पॉजिटिव रिजल्ट आने के संकेत दे रहा है, यानी सहायता प्राप्त होगी। चंद्र को हस्त को सहायता, हाथ पर गुरु की कृपा दृष्टि आ रही है। तो ये सब जो विश्लेषण किया हमने पांचों जगह से, उसका समरी हम निकालते हैं तो
ये समरी ऐसी आती है कि करीब करीब 65 to 70% पॉजिटिव समरी आ रही है। तो यह गोचर एनालिसिस से तो पता लगता है कि कुछ पॉजिटिव यानी कुछ बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस का इस बार हो रहा है। अब हम आगे और स्टेप जाते हैं कि दशाओं को भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले दशा हम चेक करते हैं विषोत्तरी दशा। अब विषोत्तरी दशा जो है वो फरवरी से लेके अप्रैल तक तो जो है विषोत्तरी दशा में अभी गुरु में राहु चल रही है, और जो फरवरी से लेके 20 अप्रैल तक, करीब 28 फरवरी से 20 अप्रैल तक तो गुरु में राहु में केतु चलेगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि उस वक्त शायद चुनाव चल रहे हो, रिजल्ट शायद मई में आए, तो उस वक्त गुरु में राहु में केतु चलेगी। ये समय दरमियान तो गुरु में राहु में केतु चलेगी, और ये तीनों ग्रह गुरु राहु और केतु कुंडली में केंद्र में ही है, और गोचर में भी केंद्र में होंगे गुरु राहु और केतु। तो ये केतु भी गुरु की मीन राशि में ही स्थापित है कुंडली में। तो यहाँ पे ये संकेत मिल रहा है कि जनता का सहयोग भी मिलेगा और शुभ फल ये दशा दिखा रही है। अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं 20 अप्रैल से लेकर 17 सितंबर तक। तो ये जो पीरियड है जब चुनाव का रिजल्ट भी आ जाएगा, थोड़ा बहुत शायद कोई चुनाव बाकी भी हो, तो 20 अप्रैल से 17 सितंबर तक वो उसमें रहेगी गुरु में राहु में शुक्र, ये दशा चलेगी। अब यहाँ पर भी ये तीनों प्लेनेट यानी गुरु राहु और शुक्र भी केंद्र में है, और गुरु और शुक्र तो कुंडली में आमने सामने एक दूसरे से दृष्टि संबंध भी रखे हुए हैं, और शुक्र दशम भाव में भी है। तो यहाँ पर भी इस दशा में भी शुभ फल के संकेत मिल रहे हैं। आइए एक और दशा चेक कर लेते हैं। मैं हमेशा एक दूसरी दशा यानी योगिनी दशा जो माँ पार्वती की दशा है उसको भी देखता हूँ। अब देखिए ये संयोग कैसा है कि अभी जनवरी से लेके यानी 7 जनवरी से शुरू हो गई जो दशा, वो 9 सितंबर 2024 तक ये जो दशा है वो ये गुरु में दशा, गुरु में राहु की दशा। तो यहाँ योगिनी दशा भी गुरु में राहु चल रही है, और उधर विषोत्तरी में भी गुरु में राहु चल रही है। दोनों जगह गुरु में राहु दशा चल रही है, और ये दोनों ही प्लेनेट कुंडली में गुरु और राहु ये केंद्र में ही है। तो यहाँ पर शुभ संकेत ये मिल रहा है कि ये योगिनी दशा भी उनको पूरी तरह सहायता दे रही है, कुछ शुभ संकेत मिल रहे हैं। और राहु का गोचर भी देखा हमने तो गुरु से, चंद्र से, सूर्य से सबसे केंद्र में है। राहु का गोचर गुरु से देखो तो केंद्र में, चंद्र से देखो तो केंद्र में, और सूर्य से देखो तो केंद्र में। दूसरी एक महत्व की हमें संकेत ये मिल रहा है कि ये दोनों दशा गुरु में राहु की दशा है, तो हमें ये संकेत दे रहा है कि कांग्रेस उस इंसान के नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है जो इंसान जन्म से दलित या शूद्र हो, किंतु अपने कर्म से और अपने विचारों से ब्राह्मण हो। ऐसा कोई इंसान के सहयोग से कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। अब 2 मिनट बात कर लेते हैं। उस वक्त रहेगा ग्रहण, एक खास करके मार्च महीने में जो चंद्र ग्रहण आने वाला है, वो चंद्र ग्रहण इस कुंडली में एग्जैक्टली चंद्र जहाँ हस्त नक्षत्र में है वहीं पर उस वक्त केतु आने से चंद्र ग्रहण होगा। तो ये ग्रहण का थोड़ा सा असर
दिखेगा। पार्टी की थोड़ी सी हल्की सी इमेज को धक्का लग सकता है, किंतु वो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसको रिकवर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए बैक टू बैक अप्रैल में गुरु महाराज वृषभ राशि में आने के बाद सीधा चंद्र पर दृष्टा करने से वो जो इमेज थोड़ी सी शायद वो ग्रहण की वजह से खराब हुई, वो वापस ठीक हो जाएगी और लोगों को सब सच्चाई का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो एनालिसिस किया हमने गोचर का और दशाओं का, तो इससे ये जरूर कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ कांग्रेस पार्टी के फेवर में दिख रहा है इस कुंडली के मुताबिक। तो इस बार के चुनाव में कांग्रेस 100 से ज़्यादा सीट तो अवश्य जीत पाएगी और उनका प्रदर्शन बेहतर रहेगा, ये मैं कह सकता हूँ। आप सब लोगों मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।